सुनो, ये वीडियो कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके बारे में सब कहते हैं ये स्ट्रांग है, ये हैंडल कर लेता है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या वाकई इसे फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रांग लोग अक्सर इसलिए अकेले नहीं रह जाते कि इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो इसलिए अकेले रह जाते हैं क्योंकि सब ने इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत मान लिया होता है। इनसे कहा जाता है तुम संभाल लोगे, तुम इमोशनली मैच्योर हो, तुम ही समझ सकते हो, और आहिस्ता आहिस्ता ये जुमले जिम्मेदारी बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंसान अपनी थकन किसी को नहीं दिखाता, वो कहता है मैं ठीक हूँ, क्योंकि अगर वो ना कहे तो सिस्टम हिल जाएगा, लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, चीज़ें बिखर जाएंगी और वो इमेज जिस पर सब ने भरोसा किया था टूट जाएगा। यही वो लम्हा है जहाँ स्ट्रेंथ दिफा बन जाती है। स्ट्रॉन्ग लोग मोहब्बत में भी अपना दर्द नहीं दिखाते, वो संभालते हैं, समझौता करते हैं, खामोशी अख्तियार करते हैं, और फिर एक दिन खुद से पूछते हैं मैं सबके बीच होकर भी अकेला क्यों हूँ। ये सवाल कमज़ोरी नहीं है, ये हकीकत है, और यही से असल कहानी शुरू होती है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग अकेले पैदा नहीं होते, इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अकेले बना दिया जाता है। सवाल है स्ट्रॉन्ग लोग मदद क्यों नहीं मांगते। स्ट्रॉन्ग लोग मदद इसलिए नहीं मांगते कि वो ज़िद्दी होते हैं, वो मदद इसलिए नहीं मांगते क्योंकि इन्होंने सीख लिया होता है कि मदद मिलनी ही नहीं। अक्सर स्ट्रॉन्ग लोग बचपन या इब्तदाई ज़िंदगी में ये सीखते हैं कि अगर मैंने खुद नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। ये जुमला ज़िंदगी की बुनियाद बन जाता है, और फिर यही बुनियाद आदत बन जाती है। स्ट्रॉन्ग इंसान जब मुश्किल में होता है तो इसका दिमाग ये नहीं कहता किसी से कहो, इसका दिमाग कहता है खुद संभालो। ये ईगो नहीं है, ये सर्वाइवर है। अब यहाँ सैटर्न आता है। सैटर्न जिम्मेदारी सिखाता है लेकिन हद भी मांगता है। मसला ये है कि स्ट्रॉन्ग लोग जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, हद रखना भूल जाते हैं और हर मसले को अपना मसला बना लेते हैं। ये इमोशनल गैप खुद भरने लगता है, हर कन्फ्लिक्ट में मीडिएटर बन जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी अपनी ज़रूरत बैकग्राउंड चली जाती है। लोग इन्हें रिलायबल कहते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी की एक कीमत होती है। जब तुम हमेशा अवेलेबल होते हो तो लोग ये सवाल पूछना छोड़ देते हैं कि तुम भी इंसान हो। स्ट्रॉन्ग लोग मदद इसलिए नहीं मांगते क्योंकि इन्हें डर होता है अगर मैं टूट गया तो मेरा एहतराम ख़त्म हो जाएगा। ये खौफ गलत नहीं है, क्योंकि कई स्ट्रॉन्ग लोग ये देख चुके होते हैं कि जिस दिन वो कमज़ोर पड़े उसी दिन लोग इनसे दूर हो गए, इसलिए वो अपने अंदर ही सब कुछ समेट लेते हैं और फिर कहते हैं मैं ठीक हूँ। हालांकि वो ठीक नहीं होते, वो बस खामोश होते हैं। ये खामोशी आराम नहीं देती, ये अंदर वज़न बन जाती है, और यही वज़न वक्त के साथ तन्हाई बन जाता है। यही वो जगह है जहाँ स्ट्रॉन्ग लोग अकेले रह जाते हैं, लोगों के बीच होकर भी। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझो, स्ट्रॉन्ग लोग मदद नहीं मांगते क्योंकि इन्हें सिखाया ही नहीं गया कि मदद भी एक स्किल होती है, और सैटर्न इस स्किल को सिखाने के लिए आता है। सैटर्न कहता है अगर तुम सब कुछ अकेला उठा लोगे तो आखिर में तुम्हारे पास कोई उठाने वाला नहीं बचेगा। ये सज़ा नहीं है, ये वार्निंग है, और अगर स्ट्रॉन्ग इंसान इस वार्निंग को वक्त पर समझ ले तो कहानी यही नहीं रुकती। क्योंकि असल सवाल अब ये नहीं रहा कि स्ट्रॉन्ग लोग मदद क्यों नहीं मांगते। असल सवाल ये है क्या स्ट्रॉन्ग लोग मदद मांगना सीख सकते हैं, और अगर सीख लें तो इनकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। ये हम अगले हिस्से में वाज़े करेंगे, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ताल्लुक़ के बीच असल फ़र्क समझ में आता है। स्ट्रॉन्ग लोग अक्सर एक बुनियादी गलती कर बैठते हैं, वो जिम्मेदारी को ताल्लुक़ समझ लेते हैं। जब कोई मसला आता है तो वो कहते हैं मैं संभाल लूँगा, जब कोई टूटता है तो वो कहते हैं मैं मजबूत हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके साथ मोहब्बत नहीं इन्हिसार करने लगते हैं। ये वो जगह है जहाँ सैटर्न खामोशी से हद खींचता है। सैटर्न कहता है जिम्मेदारी उठाना और ताल्लुक़ निभाना एक जैसी चीज़ नहीं। स्ट्रॉन्ग लोग हर बार मीडिएटर बनते हैं, हर बार शॉक अब्जॉर्बर बनते हैं, हर बार प्रेशर अब्जॉर्बर बनते हैं। लेकिन सवाल ये है जब प्रेशर ज़्यादा हो तो अब्जॉर्बर खुद कहाँ जाते हैं। यही वजह है कि स्ट्रॉन्ग लोग रिश्तों में भी अक्सर थक जाते हैं। वो सब कुछ देते हैं, समझ, सब्र, जगह, वक्त, लेकिन बदले में इन्हें सिर्फ ये सुनने को मिलता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम हैंडल कर लोगे। ये जुमले तारीफ नहीं रहते, ये जिम्मेदारी की मोहर बन जाते हैं। सैटर्न यहाँ इंटरवीन करता है, वो रिश्ते आजमाता है, वो काम की डायनामिक्स बदलता है,
वो सपोर्ट सिस्टम हिलाने देता है ताकि स्ट्रॉन्ग इंसान देख सके कौन साथ है और कौन सिर्फ सहारा ले रहा था। यही वजह है कि सैटर्न फेज में स्ट्रॉन्ग लोगों के सर्कल्स छोटे हो जाते हैं, लेकिन सर्कल्स छोटे होना हमेशा नुकसान नहीं होता, अक्सर ये सफाई होती है। यहाँ एक सच सुनो, जो लोग तुम्हारी ताकत से फायदा उठाते हैं वो तुम्हारी कमजोरी से डरते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम मदद मांगो, क्योंकि जिस दिन तुम मदद मांग लोगे उसी दिन बैलेंस बराबर हो जाएगा, और बराबर ताल्लुक हर किसी को पसंद नहीं आता। स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि अगर उन्होंने मदद मांग ली तो वो बर्डन बन जाएगी। नहीं, बर्डन वो होता है जो सिर्फ लेता है, मदद मांगने वाला बर्डन नहीं होता, वो इंसान होता है। सैटर्न यही सिखाता है, वो स्ट्रॉन्ग इंसान से ये नहीं कहता कि ताकत छोड़ दो, वो कहता है ताकत को सही जगह इस्तेमाल करो। और यही वो मोड़ है जहाँ स्ट्रॉन्ग लोग या तो मजीद अकेले हो जाते हैं या पहली बार सही ताल्लुक चुनते हैं। अब सवाल ये नहीं रहा कि स्ट्रॉन्ग लोग अकेले क्यों रह जाते हैं, अब सवाल ये है क्या स्ट्रॉन्ग लोग अकेले रहने को अपनी तकदीर मान लें, या क्या वो अपनी ताकत को ऐसे इस्तेमाल करना सीख सकते हैं कि ताल्लुक भी बचे और वकार भी। ये हम आखिरी हिस्से में बिल्कुल साफ, अमली और बगैर वादों के बताए हैं। अब एक बात साफ सुन लो, स्ट्रॉन्ग लोग अकेले रहने के लिए पैदा नहीं होते, वो अकेले इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इन्होंने गलत जगह मजबूती दिखाई होती है, और यही वो जगह है जहां सैटर्न आखिरी सबक देता है। सैटर्न ये नहीं कहता सब छोड़ दो, सैटर्न ये कहता है हद मुकर्रर करो। स्ट्रॉन्ग लोगों की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जहां तन्हाई सजा नहीं रहती, वो फिल्टर बन जाती है। अब आगे हर ताल्लुक एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, हर डिमांड काबिल कबूल नहीं रहेगी, हर मसला तुम्हारा मसला नहीं होगा। ये लॉस नहीं है, ये सिलेक्शन है, और सिलेक्शन हमेशा सुकून लाती है। अब ये वो हिस्सा है जिसका ऑडियंस हमेशा इंतज़ार करती है। कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मदद मांगने की प्रैक्टिस करो, एक इंसान से, सबसे नहीं, सिर्फ एक से। ये कमज़ोरी नहीं, ये बैलेंस है। नंबर 2, मैं संभाल लूँगा कम कहो, हर मसले में हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, कुछ जगह बस मौजूद रहना काफ़ी होता है। नंबर 3, खामोशी को गिल्ट मत समझो, अगर तुम जवाब नहीं दे रहे तो ज़रूरी नहीं कि तुम गलत हो, खामोशी अक्सर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। नंबर 4, बराबर ताल्लुक चुनो, जहाँ तुम स्ट्रॉन्ग भी हो सको और इंसान भी, जहाँ तुम्हें अपना बोझ छुपाना ना पड़े। अकेले रहना तकदीर नहीं, मरहला है। ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग लोग ये बात समझे, अकेले रहना तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है, एक ऐसा मरहला है जहाँ तुम सीखते हो कि किसके साथ खड़ा होना है और किसके लिए हर बार खड़ा होना छोड़ देना है। याद रखो, सैटर्न ताकत छीनता नहीं, वो ताकत को दुरुस्त जगह ले जाता है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग लोग इस मरहले को समझ लेते हैं वो जिंदगी में कम लोगों के साथ लेकिन सही लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो और आज भी ये सब सुनते हुए अपने अंदर कुछ हल्का महसूस कर रहे हो तो समझ लो तुम टूट नहीं रहे, तुम दोबारा तरतीब में हो, और तरतीब के बाद जिंदगी आसान नहीं होती लेकिन साफ हो जाती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ ताकत अकेला छोड़ने के लिए नहीं, सही ताल्लुक सिखाने के लिए होती है। दोस्तों, अगर ये बातें दिल तक पहुंची तो कमेंट में लिखो, मैं सब कुछ अकेला नहीं उठाऊंगा। और अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को जानते हो जो खामोशी से बोझ उठा रहा है तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाओ, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे मजबूत लोगों को भी ये सुनने की ज़रूरत होती है। तुम अकेले नहीं हो। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।